नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, काफ़ी टाइम से मतलब पिछले 3-4 दिन से एक सवाल जो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, लाइक काफ़ी कॉल्स आए, काफ़ी मैसेजेस आए। वो सवाल है कि यार भैया, हमें पता है लॉजिकल कैसे पढ़नी है, हमें पता है लीगल कैसे पढ़नी है, हमें पता है मैथ्स में क्या पढ़ना है, क्वांट में क्या पढ़ना है, पता है पॉलिटी में क्या पढ़ना है, मतलब और करंट में, मतलब हमारे पास हर चीज़ का ना एक प्रॉपर फॉर से स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि कहाँ से कितना क्या पढ़ना है। पर सवाल अगर इंग्लिश का आता है तो इंग्लिश का हमारे पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, इंग्लिश का कोई प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा नहीं है कि क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए, क्या चीज़ एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, क्या चीज़ एग्जाम में कम पूछी जाती है, तो इंग्लिश की कैसे तैयारी की जाए। ठीक है, तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आपका भी ये डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर अच्छी लगे तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और, अनअकैडमी एक चैंपियनशिप मॉक टेस्ट लेके आया है क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए 2021 वालों के लिए। तो अगर आप लोग क्लैट 2021 की तैयारी कर रहे हो तो भाई आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है, क्योंकि भाई आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी पेपर क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। तैयारी करना अपनी जगह होता है और मॉक टेस्ट देना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना तैयारी करना होता है। एंड मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप लोग इस टाइम किस जगह पे स्टैंड करते हैं। एंड अनअकैडमी एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए ऑप्शन लेके आया है। वो चैंपियनशिप मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, जो प्यार के दिन 14 फरवरी को। आई नो आप लोग थोड़े बिजी होगे, बट ठीक है यार, करियर का सवाल है, 2 घंटे निकाल लेना अगर निकल जाए तो। ठीक है, तो 14 फरवरी को 3 बजे से लेके 5 बजे तक आप लोगों का क्लैट का मॉक टेस्ट होगा, जो बिल्कुल फ्री होगा, न्यू पैटर्न पे बेस्ड होगा। हर सेक्शन, इंग्लिश, वर्बल, लीगल, लॉजिकल, करंट, जीके पीके, हर सेक्शन के उसमें से क्वेश्चन होंगे, जो प्रॉपर क्लैट का कैसा एग्जाम होता है ना वैसा ही एग्जाम होगा। एंड उसके बाद उसका आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस मिलेगा, सब कुछ लाइक मतलब बहुत बेस्ट चीज़ मिलेगी। तो अगर आप लोग भी क्लैट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा, ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि वहां जाएं। इनफैक्ट आप क्लैट के अलावा किसी भी लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करो ना भाई, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार उस पेपर के लिए जाके बैठो, क्योंकि क्लैट इज द बेस फॉर ऑल। मैं ये बात पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है, और इतना ही नहीं, अनअकैडमी टॉप 5 टॉपर्स को, लाइक जो भी पहले 5 टॉपर्स होंगे उनको अपना 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन भी देगा। तो भाई सोने पे सुहागा, अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो भाई आप लोगों का बहुत फायदा है। तो अगर आप लोग भी कुछ कहीं से प्रिपेयर कर रहे हो क्लैट 2021 किसी भी लॉ एंट्रेंस के लिए, तो प्लीज़ यार एक बार जाके वो वाला टेस्ट ज़रूर देना। ठीक है, तो चलिए अब अपनी आगे की बात पे आते हैं, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। तो भाई इंग्लिश की ना तैयारी देखो, इंग्लिश की तैयारी कोई 2-3 महीने में नहीं हो सकती। इंग्लिश की इनफैक्ट कोई तैयारी नहीं होती। इंग्लिश के ना 3 तरह के सवाल आते हैं एग्जाम्स में। अगर आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है एंड वहाँ पे अनसीन पैसेजेस आ गए, कॉम्प्रीहेंशन आ गई, तो आप वो क्वेश्चंस अटेंड करना कुछ हद तक आसान हो जाता है। लेकिन वहीं आप लोगों की किस्मत अगर बहुत अच्छी नहीं है, एग्जामिनर गुस्से में है और उसने आपसे पूछ लिए एंटोनिम्स, उसने आपसे पूछ लिए सिनोनिम्स, उसने आपसे पूछ लिए प्रोवर्ब्स, मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, अगर इन तरह के सवाल आते हैं ना, तो इस तरह के सवाल 10 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चों को ही आते होते हैं। बाकी 8 बच्चे उनको लेके बिल्कुल क्लूलेस होते हैं या फिर कुछ गेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, चाहे उसके पीछे आपके पास सिंगल है, यूनिवर्सल है, अरिहंत है, कोई भी बुक अवेलेबल है ना आपके पास, तो उसमें लास्ट में ना कुछ सेट ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, एंटोनिम के, सिनोनिम्स के, प्रोवर्ब्स के। बट गाइस वो सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो पास्ट ईयर में एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उनकी कोई गारंटी नहीं है कि इन्हीं 100 वर्ड्स में से एक वर्ड आएगा। तो उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत इफेक्टिव नहीं रहता है। रैदर देन मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सजेस्ट करूंगा जो आप लोगों का सिर्फ इस लॉ एंट्रेंस में ही नहीं, आगे लाइफ में ही बहुत काम आएगा। गाइस आप इंग्लिश पढ़ो, एंड इंग्लिश को सिर्फ आप इस एंट्रेंस के मोटिव से मत पढ़ो, इंग्लिश को पढ़ो आप ओवरऑल अपनी ग्रोथ के लिए। गाइस आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो, आप इंग्लिश की मूवीज़ देखो, इंग्लिश के डॉक्यूमेंट्रीज देखो, इंग्लिश वीडियोस देखो, भाई इस मोटिव से आप इंग्लिश पढ़ो। तो आप लोग एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर हो ही रहे हो, साथ साथ आप अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। गाइस इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो, 1 से 1.5 घंटा आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, आई एम डैम श्योर आप एग्जाम के लिए तो तैयार हो ही रहे हो, साथ ही साथ आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी रियल प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। क्योंकि एंट्रेंस के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पे इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा काम आती है, जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। एंड मैंने वाकई में ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, मतलब जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती तो उनको लैग बिहाइंड करते हुए, अगर आप कहीं भी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं ना, एंड अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो
आप बाकियों से एक अबव प्लस पॉइंट पे हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंग्लिश ही सब कुछ है, बट ठीक है गाइस, इंग्लिश आनी आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ज़रूरी है। एंड अगर आप लोगों के पास टाइम है, तैयारी करनी है, तो आप इस तरीके से तैयारी करो। आप इंग्लिश का पेपर उठा लो, ठीक है, एक पूरा, अगर मैं ये नहीं बोल रहा हिंदू पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी पढ़ो, उठा लो पेपर पूरा। आप लोगों ने पढ़ा, पेपर पढ़ा तो उसमें से कुछ वर्ड्स दिखे, उनकी मीनिंग्स देखे, याद करते, बार बार वो वर्ड सामने आए तो उनकी मीनिंग्स याद होते गए, उनकी स्पेलिंग्स याद होती गई। यही तैयारी है इंग्लिश की। वो जो बुक्स के पीछे जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स दे रखे हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माने जाते, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा ही होता है, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि एक साल मैंने खुद भी तैयारी की, उसके बाद एक साल मैंने तैयारी करवाई भी, काफ़ी बच्चों का क्लियर भी हुआ। उनको भी मैंने यही मूल मंत्र बताया कि भाई इंग्लिश को पढ़ो, पर एग्जाम के लिए मत पढ़ो, इंग्लिश को पढ़ो अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इंग्लिश की डॉक्यूमेंट्री, मैं तो क्या करता, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई। मैं तो क्या करता था, एक कुछ भी हाथ में पेन सा पकड़ लिया, शीशे के आगे खड़ा हो गया और पूरी स्पीच दी। मतलब दिमाग में सोचता था कि भाई कल को अगर मेरे को कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया फॉर से, अगर कल को मेरे को भारत रत्न मिल गया, तो मैं भारत रत्न के लिए मेरे को बुलाएंगे तो मेरे को स्टेज पे स्पीच तो देनी पड़ेगी। तो मैं भाई शीशे के आगे खड़ा होकर लिटरली शीशे के आगे खड़ा होकर मैं पूरी स्पीच दे देता था कि भाई आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई पेरेंट्स, सॉरी, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई टीचर्स, फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स हु हैव सपोर्टेड मी। मतलब पूरी स्पीच बोल देता था भाई, इतना ज़्यादा अच्छा फील होता था ना। तो आप लोग भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस बिलीव मी, वाकई में चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगी। एग्जाम की तो तैयारी होगी, साथ इम्पैक्ट भी करेगी। प्लस इंग्लिश में कुछ बहुत ज़्यादा आप लोगों को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश के लिए अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली अगर थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे तो इंग्लिश हो जाएगी। एंड आई होप अभी 15 फरवरी तक आप लोग अपनी पॉलिटी खत्म कर लेंगे, उसके बाद आगे का गेम प्लान मैं आपको 14 फेब को बताऊंगा। एंड गाइज बस ठीक है, इस वीडियो को फिर हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका इंग्लिश का डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई मेरे को इंग्लिश में ना किसी बुक, किसी कॉपी, किसी टीचर, किसी राइटर इनको फॉलो नहीं करना। इंग्लिश में आई हैव टू फॉलो माई सेल्फ, आई हैव टू लुक फॉर न्यू थिंग्स, आई हैव टू लुक फॉर स्टडी मटेरियल। क्योंकि इंग्लिश का कोई स्टडी मटेरियल नहीं है। इंग्लिश का अगर कोई कोचिंग आपको दे रहा है ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो वो पास्ट ईयर के दे रहा है, जरूरी नहीं है वो इस साल ही पूछेंगे। क्योंकि वर्ड से एक डिक्शनरी है भाई, डिक्शनरी में से कुछ भी उठा के एग्जामिनर आपको दे देगा, वहां पे उसमें पूरी डिक्शनरी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप मेरा समझाने का मतलब आपको क्लियर हो पाया होगा। बाकी उसमें से भी एक बार देखो, आप लोग जहां भी मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो, आप लोग किसी की टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो उसमें इंग्लिश के करते करते आपको काफ़ी हद तक इंग्लिश क्लियर होगी कि भाई किस किस तरह के इंग्लिश के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, क्या उनको अप्रोच होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको उनको टारगेट करना है। बाकी इंग्लिश की कोई प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड बुक वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके दो फायदे होंगे, थोड़ा बहुत आप अपने आपको करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, आपकी रीडिंग सुधरेगी, आपकी राइटिंग सुधरेगी, आपको आपका फॉर से इंटेलेक्ट ठीक होगा, आपका आईक्यू बढ़ेगा। बहुत फायदे होते हैं भाई न्यूज़पेपर के, तो बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, अनलिमिटेड फायदे हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर तो आई रिकमेंड 1 घंटा तो भाई पढ़ाई करो, पढ़ा ही करो। जिस लाइन में आप लॉ की लाइन में जाने जा रहे हो ना, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे ना गाइस, बात नहीं कर पाओगे सामने वाले से, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने चैनल को, क्योंकि भाई जैनून चीज आने वाली है, ठीक है गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।